जय हिंद प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे आप लोगों की भारी भरकम डिमांड के बाद हम लोग जो है यूट्यूब पर आ गए हैं। फाइनली हमने जो है क्लास का डिसाइड कर लिया है। हम पर डे एसएससी बैंकिंग और रेलवे के 20 से 25 क्वेश्चन आपको लाने वाले हैं प्रैक्टिस के आधार पर। साथ ही हम जो है एक अलग से क्लासेस लेंगे एमपी पुलिस के लिए। एमपी पुलिस जो है खासकर अभी मध्य प्रदेश में आने वाली है और अपकमिंग है। वो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आ जाती है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती के रूप में मानी जाती है। देखिए, हम लोग आज की क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और किसके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज का जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो हमारा प्रतिशत रहने वाला है। ठीक है, प्रतिशत जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। और हम किसे टारगेट कर रहे हैं भाई? हम जो टारगेट कर रहे हैं वो एसएससी को टारगेट कर रहे हैं। एसएससी में सीजीएल के इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, सीएचएसएल के देखने को मिलेंगे, एमटीएस को देखने को मिलेंगे। और फिर हम बैंकिंग को टारगेट करेंगे, फिर हम जो है रेलवे को टारगेट करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, है ना। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है और पिछले 8 से 9 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। और खासकर मैं मैथमेटिक्स से पढ़ाता हूँ। और जो है 8 साल का अनुभव है, वो बहुत सारी वैकेंसी वगैरह जो है मैंने निकाली, एग्जाम भी बहुत सारी जो है निकाली। तो आज जो है हम सेशन पढ़ने वाले प्रतिशत का पढ़ने वाले हैं। और प्रतिशत में बिल्कुल बेसिक चीजें समझेंगे और उसका जो है एडवांस वर्जन भी हम समझेंगे कि क्वेश्चन को जो है हम कैसे हैंडल करें एग्जाम में, है ना। तो आपको अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है जो तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, पहले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं और जो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है हमारा, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है कि देखिए सबसे पहले तो सीजीएल में टीयर सेकंड में पूछा गया है 2025 में, जो है जब सीजीएल हुआ उसमें पूछा गया है कि 75 का 60%। भाई यदि मैं 75 का 60% निकालूंगा तो सबसे पहले तो ये है कि 60% का मतलब क्या है। 60% यानी 60/100। यदि मैं इसका मान निकालता हूँ 60% का, कितना आता है? 3/5 आएगा, सीधी सी बात है। फिर मैंने लिखा 25 का 1/5, यानी जो 25 है यदि 25 का 1/5 कितना होगा? भाई 1/5 तो 5 ही होगा, होगा 5। यदि मैं इसको 75 को यदि 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 15, और 15 था 45 हो गया। भाई ये हो गया 45, और 45 में से मैंने माइनस करा 5, तो कितना बचेगा? फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो 40 आएगा। 40 ऑप्शन नंबर मेरा डी रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? अगला है महेश का वार्षिक वेतन। पहले जो महेश का वार्षिक वेतन था वो कितना था? वो था 2 लाख, था 2 लाख। अब वो बढ़कर कितना हुआ भाई? बढ़कर हो गया 2,40,000, हो गया 40,000। यदि मैं इसका रेशो निकालता हूँ तो भाई रेशो क्या निकल के आएगा? 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गई। इसको यदि मैंने 4 से डिवाइड करा तो ये आएगा 5, और ये क्या रहने वाला है? 6 रहने वाला है ना। यानी 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6 हो गया। तो आपको ये बताना है कि 5 में कितना प्रतिशत में जोड़ो कि 6 हो जाए, ये आपको बताना है। भाई यदि 1 जोड़ना है, और हम जानते हैं कि जो पहले वाली जो स्टार्टिंग का जो बेस हमारा वो 100%, यानी 5 हमारा 100% के बराबर है। यदि मैं 100 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आएगा? 20%। आंसर मेरा बनेगा 20, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा, होगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? रवि की आय का 30% सुरेश की आय का 40% के बराबर है। मैंने लिखा भाई रवि जो है, रवि की जो आय है उसका जो 30% है वो सुरेश की आय का 40% है 40%। यदि मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा रवि और सुरेश का, तो भाई ये 40 है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, चला जाएगा। यानी जो रेशियो निकल के आया है, रवि की जो आय है वो कितनी है? 4 है, और सुरेश की आय कितनी निकल के आई? 3 निकल के आई, ठीक है। तो रवि का 50%, भाई 50% का मतलब क्या है? 50% का मतलब है 1/2, 1/2। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रवि, तो भाई रवि का 1/2 कितना होगा? 1/2 2 होगा, होगा 2। अब ये बताना है कि रवि की आय का 50% सुरेश की आय का कितने परसेंट के बराबर है। भाई सुरेश की आय कितनी है? 3 है, यानी जो 3 है वो 100% के बराबर है। तो बताना ये है कि 2 कितने के बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा? 2 × 100, और डिवाइड में कितना आएगा? 3 आएगा, आएगा 3, ये हो जाएगा 200। यदि मैं 200 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आएगा? 6 बार में बचा कितना? 20 हो गया, फिर 6 बार में 66 सही 2/3% मेरा आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर ए मेरा जो होगा आंसर होगा, होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई?
अगला है यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाता है तो शेषफल 70 आता है। भाई यदि संख्या है, इसका यदि मैं माना कि संख्या x है, इसका 70% यदि मैं 70 घटा रहा हूँ, भाई यदि मैं से 70 यदि मैं घटा रहा हूँ तो क्या प्राप्त हो रहा है, 70 प्राप्त हो रहा है, सीधी सी बात है। तो ये 70x हो गया 70x। डिवाइड में कितना है भाई, 100 है 100। ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 70 70 कितना हो गया, 140 हो गया, ये हो गया 140। जीरो से जीरो कट गया, 7 दूनी 14, 2 हो गया, 2 का इंटू मैंने 100 में करा, कितना आएगा, x बराबर 200 होगा। यानी मेरा आंसर क्या बनेगा, 200 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा डी। यदि आप देखेंगे एसएससी फेज 12 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राम की आय शाम की आय से 2.5% अधिक है। भाई राम जो है, राम की आय जो शाम की आय से, शाम यदि 100% है, राम की आय शाम की आय से यदि 100% है, तो इसमें 2.5% अधिक है। 2.5% अधिक का मतलब कितना होगा, ये बनेगा 102.5 बनेगा। यदि मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो ये बन जाता है 1000। इसका रेशियो निकाल लेता हूँ। यदि मैंने 25 से डिवाइड करा तो ये कितना होगा, 41 होगा। इसको यदि मैंने 25 से डिवाइड करा, ये कितना होगा, 40 होगा 40 निकल जाएगा। फिर क्या बोला है कि श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। मतलब ये जो श्याम है यहाँ पर कितना कम है भैया, एक माइनस है, ए माइनस मैं क्या करूंगा, 1 इंटू 100 करूंगा, 1 इंटू 100 और डिवाइड में कितना, 41, क्योंकि 41 अपने आप में 100% के बराबर है, सीधी सी बात है। फिर मैंने 41 दूनी कितना होगा भैया, 80 होगा पॉइंट। अब देखो पॉइंट में है सारी संख्या और दो में केवल एक ही आ रहा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। यानी आंसर क्या बनने वाला है, 2.43% मेरा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, श्याम की आय राम की आय से 20% कम है। भाई एक राम है एक श्याम है, मैंने लिखा श्याम और एक है राम। ठीक है, श्याम की आय राम की आय से, राम यदि कितने हैं 100% है तो 20% कम है। भाई 20% कम का मतलब कितना है, ये बनेगा 80, बनेगा 80। 0 से 0 काट दिया, फिर 2 से काटा इसको 4 बार, इसको 2 से काटा मैंने 5 बार। यानी इनकी जो है आय का अनुपात कितना निकल के आ रहा है, भाई निकल के आ रहा है 4:5 निकल के आ रहा है। फिर क्या बोला है कि प्रतिशत के पदों में राम की आय शाम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई अधिक बताना कितना अधिक है, यहाँ पर जो अधिक है वो एक अधिक है एक अधिक। यानी शाम से कितना अधिक है, भाई शाम 100% है तो 1 इंटू 100 और डिवाइड में कितना आएगा, 4 आएगा 4। यदि मैं 100 को 4 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या बनेगा मेरा, 25% मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एमटीएस में पूछा है, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 की बजाय, भाई ये जो 5/8 जो है, भाई ये किसके बरोबर है, ये 100% के बरोबर है। ये 100% के बरोबर, इस 5/8 की जगह पर उसने क्या करा, 8/5 से उसने मल्टीपल कर दिया। तो आपको ये देख, पहले तो ये चेक कर लेते हैं हम कि 8/5 का मान कितना है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा भाई, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, सीधी सी बात है। यदि इसका मैं इंटू कर रहा हूँ तो कितना आएगा कि 5 से इसको मैंने काटा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20, हो गया 20। 20 का 8 का इसमें इंटू करा कितना आएगा, ये हो गया 160, हो गया 160। भाई यदि ये 160 हो गया है तो 8/5 का मतलब क्या है, तो 8/5 यानी इसको यदि मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ कितना आएगा, ये 3 बार बचा, एक 2 बार 32 हो गया। 32 इंटू 8 कितना आएगा, 8 दूनी 16, 6 रिमाइंडर आया एक, 24 और एक 25, 256। यानी पहले कितना था भाई, पहले 100 था, अब 256 हुआ। भाई पहले 100 था अब 256 हुआ है, तो अंतर कितने का आया, 156% का अंतर आया, 156 होगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा, 156% मेरा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, एक आयत की लंबाई में, भाई थोड़ा सा इसको समझते हैं। भाई आयत ले लिया मैंने, कि एक आयत लिया, चलिए एक आयत यदि मैंने लिया है, या इतनी है, ये आयत, भाई ये मैंने आयत लिया, ये आयत लिया। अब क्या बोल रहा है वो कि आयत की लंबाई में 13% की, ये जो लंबाई है इसमें भी मैंने 13% की वृद्धि कर दी, और इसकी जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई में भी मैंने 13% की वृद्धि कर दी है। भाई पहले जो आयत है, यदि मैंने माना कि पहले जो आयत था मेरा कुछ इस प्रकार था, पहले जो आयत था वो ये था। मान लो पहले जो आयत था उसकी लंबाई मैंने क्या मान ली कि भाई पहले जो आयत की लंबाई जो थी वो 100 थी,
100 मान ली मैंने, और चौड़ाई भी इसकी कितनी थी, 100 थी। 13% की वृद्धि हुई तो अब कितना हो जाएगा भाई, ये 113 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये भी 113 हो जाएगा, 113। यदि इसका क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई यदि मैं करूंगा तो कितना होगा, 10,000 होगा 10,000। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका यदि मैं क्षेत्रफल निकालूंगा 113 इंटू 113 करूंगा यदि मैं, तो 3 का वर्ग कितना बनेगा, 9 बनेगा, बनेगा 9। 3 का वर्ग 9 हो गया। फिर 11 तो 33, 33 का डबल कितना होगा, 66, 6 आएगा, रिमाइंडर आया 6। फिर 11 का वर्ग कितना आएगा, 121, 21 और 6 कितना होगा, 127। ये हो गया 127, हो गया 127। अब यदि 127 है तो भाई कितना परिवर्तन हुआ ये अब हमें बताना है। भाई ये किसके बरोबर है, ये 100% के बरोबर है, सीधी सी बात है। यदि ये 100% है तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है, भाई दोनों के बीच में अंतर जो आया है वो 27 और 70 का अंतर आया है। इसलिए इसको शॉर्टकट में करने का तरीका मैं सीधा सा आपको बता देता हूँ कि भाई 13% की कमी हो रही है, 13% की वृद्धि हो रही है। यदि कमी और वृद्धि यदि दोनों कंडीशन आ रही है, वो दोनों जो है भुजाएं बराबर है, तो सीधा सा क्या करना है हमें, 13 का वर्ग करना है। 13 का वर्ग कितना होगा, 169 होगा 100 से डिवाइड यदि इसको मैं कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 1.69 आएगा। 1.69 की कमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए होगा। ठीक है, यदि इस हिसाब से देखा जाए तो आप यदि करके देखेंगे तो सोल्व यही होगा। ठीक है, आने वाले जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के वो ऐसे ही हैंडल करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक गोले की त्रिज्या। भाई एक गोला जो है, मैं गोला लेता हूं, ये मैंने गोला ले लिया। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या भाई ये आर है ना। इसकी जो त्रिज्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 48% कम कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परसेंट कम हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परसेंट कम होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है सेम चीज है भाई, माइनस माइनस आ रहा है, माइनस माइनस यदि आ रहा है तो मैं क्या करूंगा भाई, 48 दूनी कितना होगा, 48 दूनी तो मेरा 96 हो गया 96। फिर मैंने माइनस, यहाँ से माइनस कर दिया। 48 का वर्ग कितना होगा भाई, 48 का वर्ग 8 का वर्ग कितना आएगा, 64 आएगा, आएगा 64। देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, ठीक है ये 96 हो गया। फिर 8 का वर्ग कितना आएगा, 64, 64 की 4, रिमाइंडर आया 6, रिमाइंडर कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 832, 32 का डबल कितना होगा, 32 का डबल होगा हमारा 64, 64 और 6 कितना होगी, 70, 70 की 7, 70 की 0, रिमाइंडर आया हमारा 7 आया। 4 का वर्ग कितना होगा, 16, 16 और 7 कितना हो गया, 16 और 7 देखा जाए तो 23 हो गया 23। पॉइंट लगा दी मैंने, यानी कि यदि देखा जाए ये पॉइंट के उधर वाली संख्या है, तो यदि मैं 100 में से 4 माइनस कर रहा हूं तो 96 आना चाहिए। और 96 से मेरा ये बन रहा है 72.96 मेरा आंसर होगा। ठीक है, यदि इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये आपको प्रैक्टिस के आधार पर ये आपके लिए बहुत सही क्लास हो सकती है। एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि परिधि में 7% की वृद्धि हो जाती है। भाई परिधि में यदि वृद्धि हो रही है ना, परिधि में यदि वृद्धि हो रही है, देखिए ये जो वृत्त है, देखिए यहाँ परिधि में यदि वृद्धि हो रही है, ये आर है, ये भी आर है, बराबर है। यानी इसका मतलब ये है कि आर जो है, आर में 2 बार वृद्धि हो रही है, 7 वृद्धि हो रही है, तो 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा, 49 बनेगा, 7 दूनी 14 होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो रही है, इसलिए आंसर क्या बनेगा हमारा, 14.49, आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% कमी की जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने परसेंट की कमी आएगी। देखिए अब देखा जाए भाई, घन निकालते हैं हम लोग, है ना। ये मैंने घन ले लिया, घन का मतलब क्या है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। भाई यदि ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए और ये भी ए होना चाहिए, इसका मतलब घन है। अब देखिए 12%, सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ भाई, ये लंबाई, ये मैंने क्या मान ली कि ये इसकी लंबाई मान ली, ये मैंने इसकी चौड़ाई मान ली, और ये इसकी मैंने ऊंचाई मान ली। सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ कि लंबाई और चौड़ाई में यदि मैं वृद्धि कर रहा हूँ तो कितने का परिवर्तन आ रहा है, तो कमी हो रही है, तो भाई 12 दूनी कितना होगा, 12 दूनी 24 हो गया 24। 24 में से यदि मैं 12 का वर्ग माइनस कर रहा हूँ तो 12 का वर्ग कितना, यानी 1.44 यदि मैं माइनस कर रहा हूँ तो कितना आएगा भाई, यदि 1.44 यानी यदि मैं माइनस करूंगा, 100 में से 44 गए यानी 56 आएगा, लास्ट में 56 बचा, और 23 में से 1 जाएगा तो 22, यानी कितना आया, 22.56 आएगा 22.56। अब देखिए ये मैं लंबाई और चौड़ाई ले लिया, अब भाई ऊंचाई भी तो बची हुई है, अब मेरे पास में जो आया है वो 22.56 आया है। और फिर इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई में भी तो वृद्धि हो रही है 12 की, तो मैंने 12 करा, मेरा 12 प्लस करा मैंने, तो 22 और 12 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 34।
34.56 बन गया 34.56। अब भाई यदि मैं इसका इंटू कर रहा हूँ, है ना, यदि इन दोनों का यदि मैं इंटू करूंगा, 12×72, लास्ट में कितना आया है, लास्ट में 2 आ रहा है, दो। यदि लास्ट में देखो इन दोनों का यदि मैं इंटू कर रहा हूँ तो ये बनेगा 12×72, 12×72, 2, रिमाइंडर कितना आया, 7 आया, 12×5 = 7, 60 और 7 कितना, 7, रिमाइंडर आया 6, आया 6, 12×2 = 24 और 6 कितना हो गया, 30, रिमाइंडर आया 3, आया 3, 12×2 = 24 और 3 कितना हो गया, 27 हो गया 27, पहले से ऑलरेडी था, अभी ये आ गया। भाई ये इसमें से मेरे को माइनस करना है ना, यदि ये मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा 2.7072, ये इसमें से माइनस करना है ना। देखिए ये यदि मैं माइनस कर रहा हूँ तो भाई ये कितना हो जाएगा, सही कर रहे हैं। देखिए एक बार और देखते हैं इसको, है ना, मैंने यदि देखा भाई 12 यदि मैंने लिया घन की प्रत्येक भुजा में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे क्या, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल में, सॉरी आयतन तो पूछा ही नहीं है ना, आयतन नहीं पूछा, सीधी सी बात है, यदि आयतन नहीं पूछा तो केवल क्या ले लेंगे हम, लंबाई चौड़ाई ले लेंगे। 12 का वर्ग कितना आएगा, ये 12×2 = 24, 12×2 = 24 हो गया, और 24 में से मैंने 12 का वर्ग यानी 1.44 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 22.56 आएगा। आंसर क्या बनेगा, 22.56 बनेगा। यदि मैं आयतन पूछता, यदि आयतन होता तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, कोई बात। देखिए अगला है, यदि कीमत में 25% की कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए कि वे अपरिवर्तित रहे। देखिए पहले कितना था भाई, 100 था, अब कितना हो गया, 25% की कमी हो गई, 25% की कमी यानी अब 75 हो गया। इनका रेशियो यदि मैं निकालू, इसको 25 से डिवाइड करा, ये 4 आ गया, इसको 25 से डिवाइड करा, 3 आ गया। भाई इस 3 में मैं कितने परसेंट की वृद्धि करूं कि वो 4 हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, एक में परसेंटेज में कितने की वृद्धि करूं, तो 1 × 100 डिवाइड में आएगा 3, 100 को यदि मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो कितना आएगा, 33.3333 आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि की जाती है, फिर बिक्री होने के कारण 45% की कमी की जाती है। सेम चीज है, अंकित मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई 40% की वृद्धि हो रही है, फिर कमी कितने की हो रही है भाई, 45% की कमी हो रही है ना। जब प्लस का इंटू माइनस में करूंगा तो चिन्ह माइनस का आना है, 40 इंटू यहाँ पर बनेगा 45, बनेगा 45, डिवाइड में कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीपल 100% के बराबर होगा। ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 5 माइनस का, है ना, ये माइनस 0 से 0 कट के 2 से काटा इसको 2 बार, 2 से काटा इसको 5 बार, और 45 को 5 से काटा 9 बार, 9 दूनी 18, ये हो गया 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, माइनस का 23, भाई माइनस का 23 यानी कि 23% की कमी हो रही है, ठीक है। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा डी। देखिए ये जो क्लासेज जो है, आप यदि सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में कर रहे हैं, या आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश एसआई है, पटवारी है, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और यदि आपको ट्रिक्स कुछ समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट एक बार जरूर करना, है ना, कि सर सब कुछ चीज़ें ओके चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद नए वेतन में 50% की वृद्धि हो गई। भाई पहले जो है 50% की वृद्धि हो गई, फिर 50 की वृद्धि हो गई, इन दोनों की जो वृद्धि है वो 100% के बराबर है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये होगी 100, 100 5 का इंटू 5 में करा कितना आएगा 25, यानी 125। आंसर क्या बनेगा 125, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये पूछा गया है, सीपीयू में पूछा गया है ना, 2024 में, किसी नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है, इसमें देखिए कितने की 10% प्रतिवर्ष, देखिए 64,000 वर्तमान में है, क्लियर है, 64,000, हर वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 100 पे 10% की वृद्धि हो रही है, और कितने सालों के लिए हो रही है, 3 साल तक हो रही है, 3 साल के अंत तक आपको देखना है कितने की वृद्धि हुई भाई, ठीक है। ये चीजें हमें देखना है, 0 से 0 गए, 0 से 0 गए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 गए, क्या बना है हमारा 64 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा, 1331 आएगा 1331, यानी कि मैं 4 का इंटू 1 में करूंगा तो 4 एकम 4, लास्ट में 4 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा, 85,184 होगा यदि दोनों का इंटू करेंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 8% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1,42,560 है तो एक वर्ष पूर्व कितनी थी। भाई यदि अभी जो वर्तमान में जो है, पहले अभी 100 है ना, भाई यदि 100 है
और कितने की वृद्धि हुई है? 8% की वृद्धि हुई। 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि हुई, यानी 108, 108 हुई। तो कितने? 1,42,500, 560, सॉरी 560, ये है। इसका हमें 100% निकालना है और मान दे रखा है 108 का मान दे रखा है 108 का मान। भाई यदि इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 4 से, तो ये 25 बार में, इसको 4 से डिवाइड करा मैंने तो ये 27 बार में आएगा। 27 बार में क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा? 9 से डिवाइड करा इसको 3 बार में, इसको 9 से डिवाइड करा एक बार में, बचा कितना? 5, 52 हो गया। 5 बार में बचा कितना? 7। 8 बार में बचा कितना? 3, यानी कि 936, 4 बार में, यानी कितना आया? 15,840। 15,840 में यदि मैं 25 का इंटू कर रहा हूँ, 0, 5 चौक 25 चौक कितना होगा? 100। रिमाइंडर कितना आया? 10 आया। 25 आठा कितना होगा? 25 आठा बनेगा हमारा 200, और 210, 210 यानी 21 बचा, 21। 25 पंजे 125, भाई 25 पंजे की 125, 125 और 21 कितना हो गया? ये हो गया 6, 4, 146, 6 आया। है ना? कहाँ गलती करी है? काटने में हो गई क्या? चलिए कोई बात नहीं। भाई यदि मैं इसको 9 से काटा मैंने, इसको यदि मैंने काटा तो ये 2 बार में बचा कितना? 2, 27, 7 बार में, ठीक है। 9 से काटा 3 बार में, 9 से काटा इसको हमने एक बार में, बचा कितना है? ऐसे 5, 52 हो गया। 9 पंजे 45, 45 बचा 7, 9 अठी 72, 4, ठीक है। 25 से इसका इंटू करा, ये हो गया 0। 25 चौ कितना होगा? 100, 10 आया। 25 अठा कितना होगा? 200, और 210, 210 की 0, रिमाइंडर आया 21, आया 21। 25 पंजे 125, 125 और दोनों को ऐड करा कितना आएगा? 46, रिमाइंडर आया 6। कितना बचा है हमारे पास? 14 बच्चा। 25 से कम 25 और 14, गलती कहाँ कर रहे हैं अपन? देखो लास्ट में 6 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं क्या? चलो एक बार फिर से करते हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। चलिए गलती देख चेक करते हैं, हमारी गलती कहाँ है भाई। देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8 में वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या इसकी ये है। देखिए 8 में यदि हो रही है परसेंट की वृद्धि, तो ये बन गया 108/100। पहले एक्स थी, अब जो है कितनी हो गई? 1,42,560 हो गई 60। ऐसे कर सकते हैं। यदि मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 2 बार बचा, 2, 7, 27 बार में। इसको यदि मैं 5 से डिवाइड करा, सॉरी 4 से डिवाइड करा, ये 25 बार में कटेगा, 25 बार में। इसको मैंने पहले 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करा 9 बार में, इसको 3 से डिवाइड करा हमने 4 बार में, बचा 2, 22 हो गया 7 बार में, बचा 1, 5, 5 बार में, फिर 2, यानी कि 47,520 हो गया, हो गया। फिर यदि मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 पंजे 45, बचे 2, 9 दूनी 18, बचे कितने? 7, 9 अठी 72, ये हो गया 5,280 हो गया। और इसमें 25 का इंटू करता हूँ मैं, 5,280 में यदि मैं 25 का इंटू करता हूँ, 25 अठा कितना होगा? 25 अठा होगा हमारा 200, यानी कि 20 बचा। 25 दूनी 50 और 20 कितना हो गया? 70, 7 बचा। 25 पंजे कितना होगा? 125 और 7 कितना हो गया? 132 हो गया, यानी आंसर क्या बनेगा? 132, 1,32,000 हमारा आंसर होगा। कुछ गलती कर दी होगी हमने उसमें, कोई बात नहीं। फिर 30% की कमी करने के बाद किसी वस्तु का मूल्य 3500 होता है तो वास्तविक क्या? भाई पहले वास्तविक तो हमारा 100 होगा, सीधी सी बात है। 30% की कमी हो रही है तो कितना आएगा? 30 आएगा। ये हो गया 10 और ये हो गया 7। भाई 7 का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 7 है 5, यानी कितना आएगा? 500, 500 इंटू मैंने 10 करा, कितना आएगा? 5,000। आंसर क्या बनेगा भाई हमारा? 5,000 होगा। चल 2 मिनट पानी ले लूँ मैं। देखिए अगला क्वेश्चन करिए। एक केले के मूल्य में 20% कमी होने पर ग्राहक 80 में 6 केले अधिक खरीद सकता है। देखिए भाई जो है पहले कितना था?